कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन ये रहता है कि सर हमें ये बताइए कि नोट्स कैसे बनाएं। हम खुद से पढ़ करके नोट्स कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी यानी जितने भी टीचर होते हैं वो जो अपना नोट्स तैयार करते हैं उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तब जा करके नोट्स एक अच्छा नोट्स तैयार होता है। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग नोट्स कैसे तैयार करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये क्लास 10th का ये जो हमारे पास देख रहे हैं अध्याय 8 है आनुवांशिकता। ये पुरानी वाली बुक में जो है वो चैप्टर 9 में मिलेंगे, ये नई वाली बुक है। ठीक है, तो नई वाली बुक से जो बच्चे पढ़ते होंगे उनको पता होगा। हालांकि नई वाली बुक का जितना भी पीडीएफ होता है वो हमने क्या किया, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया हुआ है। तो अब बात आता है कि आप लोग नोट्स कैसे बना सकते हैं, है ना। देखिए, अगर आप बुक को पढ़ते हैं तो समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि अगर बुक पढ़ेंगे तो आपको खुद से पता चलेगा कि नहीं ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपको पता चलेगा। लेकिन बुक पढ़ने से पहले आपको क्या करना है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, बुक पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, जो हमारे पास चैप्टर दिए रहेंगे उसके प्रश्न को पहले पढ़ लेना है कि प्रश्न आखिर किस किस टाइप से पूछा गया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न है, और भी आगे होंगे। तो पहले आपको क्या करना है, जितने भी प्रश्न दिए होंगे उनको पढ़ लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसमें प्रश्न दिए होंगे, देखो यहाँ पे है प्रश्न। तो जितने भी प्रश्न हैं उसको पहले पढ़ो, तब जाकर के बुक जो है ना पहले पेज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे कि यहाँ भी है क्वेश्चन सब, है ना। तो ये सब आप क्वेश्चन देख रहे हो तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसके बाद क्या करना, फिर आप स्टार्टिंग से पढ़ सकते हो। ठीक है, और हाँ ख्याल रखना कि जब भी बुक पढ़ो, ठीक है, तो बुक पढ़ते समय आपको ना एक हाईलाइट मार्कर आता है मार्केट में। ठीक है, हाईलाइट मार्कर आपको खरीद लेना है और हाथ में आपको रखना है। अब आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, जहां आपको खुद से ये लगे कि नहीं ये मेन पॉइंट है, उस पर आपको क्या करना है, हाईलाइट मार्कर से चिन्ह लगा देना है। ठीक है, वो आपका हाईलाइट हो जाएगा कि हाँ ये जो पॉइंट है ये मेन पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके। ठीक है, आपको जहां लगे खुद से। ठीक है, तो ऐसे आपको करते जाना है। अब आप कहेंगे सर ये जो आप देख रहे जितने भी, इन सभी को पढ़ने में तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। अरे भाई समय लगेगा तो क्या होगा, आपके पास पूरा 1 साल है ना। मतलब अभी समझिए आपका एग्जाम जो होगा लगभग कब होगा एग्जाम, लगभग मार्च अप्रैल में होता रहता है। तो समझिए अप्रोक्स मान करके अभी क्या महीना, छठा महीना है ना, 6 महीने, ये मतलब 8 महीना समझिए, 8 महीने आपके पास। तो आप इतने समय लेकर के करेंगे क्या भाई, हैं। तो आपको ये पढ़ना है, ऐसा नहीं कि यार बोर हो रहे हैं, बहुत समय लग रहा है, तो फिर आप तो हो गया आपकी बल्ले बल्ले। आपको पढ़ना, अगर अच्छा नोट्स लेना है, अच्छा नॉलेज लेना, आपको टॉप करना है भाई, तो आपको बुक को कम से कम पढ़ना होगा। तो आपको बुक पढ़ना होगा और उसके बाद जो एनसीईआरटी, जो भी टीचर, हम हो या आप हो, कोई भी टीचर हो जो एनसीईआरटी पढ़ाता है, उसका आपको क्या करना है, उसका नोट्स ले लेना है कि सर जी कैसे नोट्स तैयार किए हुए हैं। कोई भी टीचर जो एनसीईआरटी से पढ़ करके नोट्स देता हो उनका आपको ले लेना है। ठीक है, हम हो या कोई हो, जैसा कि हमारे बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो भी हम देते हैं वो एनसीईआरटी से लेकर के नोट्स देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो हमसे भी ले सकते हैं, या अगर कोई आपके नज़र में कोई अच्छा टीचर है उनसे भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लोग हमसे लेना चाहेंगे तो संपर्क नंबर मैं दे देता हूं, पेड व्हाट्सएप नंबर जो है वो 85 81 80 29 29, ये नंबर है। ठीक है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, अब इस पे जब मैसेज करेंगे तो क्या होगा कि आप वहां पे कहेंगे कि सर हमें पंकज सर का कोर्स लेना है, तो आपको उसमें जानकारी दे दी जाएगी कि कैसे पेमेंट करना है, और तब जाकर के आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाता है और जो भी नोट्स होता है उसको आपके पास भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप खुद से पढ़ें और जो दूसरा नोट्स जो तैयार करके रखा है उसका सहारा ले, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, खुद से तैयार कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ही है, और टीचर का नोट्स भी देख रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो उनके नोट्स का सहारा आपको लेना है और खुद से आपको सारे चीज़ों को पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपको जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। ठीक है, हाँ कई बार होता क्या है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें वो फंस जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो उसको भी आप क्या करें, हाईलाइट कर लें,
दो तरीके के हाईलाइट मार्कर आते हैं, दो कलर में भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक कलर में आप रख लेना जो आपको मेन पॉइंट लगे, जो इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है उसको, और दूसरा कलर जब रखना जिसमें देखना कि किस में हमको डाउट है, किस शब्द का हम अर्थ नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, तो उसका ले लेना। आप अपने ऑफलाइन टीचर से पूछ सकते हैं। ऑनलाइन टीचर्स में क्या होता है, वो तो जवाब देंगे ही, लेकिन होता क्या है कि वो बिजी रहते हैं, तो हो सकता है कि नहीं दे पाएंगे, ठीक दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास मैसेज भी बहुत आते हैं। हमको भी देखिएगा तो बहुत सारे मैसेज ऐसे ही भरे रहते हैं, तो हमको जहाँ तक होता है हम रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, तब जाकर के नोट्स आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे नॉलेज के लिए आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि होता क्या, जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे तो आपको कहीं हो सकता है कोई गलत नॉलेज दे दे, तो आपको पता नहीं चलेगा। कई बार आप देखिएगा, वेबसाइट हो गया, आप लोग गूगल पे बड़ा विश्वास करते हैं ना, कि गूगल जो कह दिया वही सही है। अरे भाई, गूगल पे काम कौन करता है? हम जैसे ही यूट्यूबर काम करते हैं, टीचर सब काम करते हैं, वो अपना टेक्स्ट लिख करके डाल देते हैं, आप गूगल पे आ जाते, तो तुम लोग कहते नहीं गूगल बताए, एकदम 100% सही है। हो सकता है गलती है, उसे मिस्टेक होकर के गलती उसमें डाला गया हो, तो गलती। अभी देखिएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा कि भारत का सबसे बेवकूफ़ प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी का आ जाता है, क्योंकि वो वेबसाइट वाला डाल दिया है, इसलिए वहाँ पे आ जाता है। समझ रहे हैं ना? जैसे कि हम वेबसाइट चलाते हैं, अब वेबसाइट चलाते PankajStudyCenter.com से, ठीक है। आप कुछ भी सर्च कीजिएगा, मान लो पंकज स्टडी सेंटर के द्वारा जवाब आया, तो आप कहेंगे तो गूगल द्वारा जवाब आया, आप उसको यकीन मान लेंगे। आप कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो मिस्टेक रहेगा, है ना, तो आप उसको कहेंगे नहीं ये सही है। देखिएगा गूगल में सर्च करके कि उपधातु की संख्या कितनी है, तो बहुत सारे कहेंगे वेबसाइट पे 6 कहेंगे। अरे भाई, अपने एनसीईआरटी बुक में देख लेना, उपधातु की संख्या 7 है, ठीक है। तो ऐसे होता है ना कि गलती उल्टी दिया रहता है, तो आप लोग ज़्यादातर क्या करना, अपनी बुक को पढ़ना, ठीक है। बुक में आपका सही सॉल्यूशन मिल जाता है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना, अपने माँ बाप के लिए हर वो जान लगा देना उनके सपने को पूरा करने के लिए, ठीक है। देखिए अभी समय है, आप क्या 10वीं क्लास में, अभी तो समझिए कि अभी खड़े हुए हैं, है ना, अभी तो आगे दुनिया बहुत देखना है। तो ये सब क्या है, बेसिक है। मान लो कोई घर बनाता है, घर का नींवें नहीं, मतलब जो नींव बोले तो बेसे अगर कमजोर रहेगा तो ऊपर कितना भी बिल्डिंग पीट लेगा तब तो मुंह के बल गिर जाएगा, सीधा नीचे गिर जाएगा। इसलिए बेस को मजबूत करो, ये सब आपका बेसिक है, इस सब को मजबूत करे। ये सब क्या आ गया, हटो ना भाई, है ना। तो मजबूत करना आपको है, तो बढ़िया से पढ़ना है, ये सब देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बुक भी साथ में रखना है, और आप चाहो तो हमारा नोट्स भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबको पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैथ को पढ़ना नहीं होता है, उसको सिर्फ लिखना होता है। अरे भाई, मैथ को भी पढ़ा जाता है, ठीक है। आप जो भी, जैसे फर्स्ट चैप्टर है, पहले उसका मेन टॉपिक पढ़ लो, क्या क्या है, कैसे क्या है, वो सब पढ़ लोगे तो बढ़िया रहेगा। मैथ को भी पढ़ा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप लोग नोट्स तैयार कर सकते हो। आप लोग हाईलाइट मार्कर ले लेना, दो कलर में आता है मार्केट में, ले लेना। लेकिन पढ़ना, आपके पास अभी भी समय है। ऐसा नहीं कि नज़दीक आ जाता है तब बच्चा सब टूट पड़ते हैं कि नहीं आप पढ़ना है, मतलब सिर्फ नज़दीक आएगा तब ये पढ़ना मतलब दिमाग में आता है, नहीं तो फिर वो क्या घास खाता रहता है कि क्या करता रहता है पता नहीं, ठीक है। तो पढ़ो, मेहनत करो, ये समय चला जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। समय के साथ तुम बदल जाओ, नहीं तो तुम्हें समय खुद बदल देगा, ठीक है। चलो, धन्यवाद।